अस्सलाम वालेकुम। कानून से आगे हर शहरी का बुनियादी हक है। आज का मौजू बड़ा अहम है। अक्सर लोग जो है गाड़ियाँ ख़रीदते हैं, लेकिन बाद वक़्त गाड़ियाँ ख़रीदने में कुछ एहतियातें वो नहीं करते, जिसकी वजह से बाज़ दफ़ा उनका सामना ऐसे लोगों से हो जाता है जो धोखेबाज़ हों या फ्रॉडिये हों। तो वो कोई धोखा देकर आपको गाड़ी गलत बेच दें, तो जिससे आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो मैं कुछ एहतियाती तदाबीर आपको बताना चाहता हूँ। यानी ये कि गाड़ी ख़रीदने का जो मुकम्मल और महफ़ूज़ तरीका है ना, वो गाड़ी देखने से लेकर बयाने के बाद मुकम्मल अदायगी और अपने नाम ट्रांसफ़र तक की जो ज़रूरी एहतियात है, वो मैं आपके सामने थोड़ी-सी मुख्तसर सी बयान करना चाह रहा हूँ, ताकि जब भी कभी आप गाड़ी खरीदें तो आप किसी भी धोखे से बच सकें। सारे लोग गलत नहीं होते, लेकिन इसी में कुछ लोग शामिल भी होते हैं। गाड़ी खरीदना बज़ाहिर एक आसान-सा काम है, लेकिन मामूली-सी जल्दबाज़ी इंसान को लाखों रुपए के नुकसान से दो-चार कर सकती है। अक्सर लोग गाड़ी का रंग, मॉडल, ज़ाहिरी हालत और कीमत देखकर फ़ौरन फ़ैसला कर लेते हैं, जबकि असल एहतियात गाड़ी के कागज़ात, मालिक की शनाख्त, इंजन व चेसिस नंबर, उसकी कानूनी हैसियत और ट्रांसफ़र के मरहले में होती है। मतलब जो ट्रांसफ़र का मरहला होता है, असल चीज़ वो होती है। लोग तो टिप-टॉप गाड़ियाँ करके खड़ी कर देते हैं, आपको क्या पता उसके अंदर क्या है? तो लिहाज़ा इन चीज़ों के अंदर जो है, आपने जो एहतियात करनी होती है। इसलिए गाड़ी पसंद आने के बाद आपने एकदम पैसे नहीं पकड़ा देने हैं। पहले आपने तसल्ली के बाद बयाना देना है और मुकम्मल तस्दीक के बाद बकाया रकम। अब पहले मरहले में गाड़ी देखने के बाद सिर्फ ये ना पूछें गाड़ी कितने की है, बल्कि बेचने वाले से बुनियादी मालूमात लें कि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, मॉडल, साल, इंजन नंबर, मौजूदा मालिक का नाम, टोकन टैक्स की सूरत-ए-हाल, गाड़ी किस शहर में रजिस्टर्ड है, गाड़ी मालिक खुद बेच रहा है या कोई नुमाइंदा है या किसी डीलर के ज़रिए बेच रहा है। अगर मुमकिन हो तो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर पहले से ही एक्साइज़ रिकॉर्ड से चेक कर लें जाकर। जिस शख्स से गाड़ी खरीद रहे हैं, इसका असल शनाख्ती कार्ड देखें और इसका नाम गाड़ी के सरकारी रिकॉर्ड से मिलाएँ। अगर गाड़ी वाला कहता है कि गाड़ी मेरे भाई की है, गाड़ी मेरे दोस्त की है, मालिक मुल्क से बाहर है, शहर से बाहर है, आप मुझे पैसे दे दें, मैं ट्रांसफ़र करवा दूँगा, तो ये गलती कभी ना करें। बहुत ज़्यादा एहतियात करें। बेहतरीन तरीका ये है कि असल रजिस्टर्ड मालिक खुद मौजूद हो और ख़रीदो-फ़रोख्त के अमल में शामिल हो। अगर मालिक खुद मौजूद नहीं है, तो इस शख्स के इख्तियार, शनाख्त और कानूनी अथॉरिटी की मुकम्मल तस्दीक के बगैर रकम अदा ना करें कि जो बेच रहा है वो कौन है। अगर वो कोई उसके पास कोई इख्तियार है, गाड़ी किसी और की है, तो उसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी होनी चाहिए, मुख्तार ख़ास होना चाहिए, उसको इख्तियार दिया हुआ होना चाहिए कि वो बेच सके, ताकि आप कानूनी तौर पे गाड़ी को खरीद सकें। अब इंजन नंबर, चेसिस नंबर को इंतहाई एहतियात से देखें। अगर नंबर मिटा हुआ है, कटा हुआ है, मशकूक है, दोबारा कुनिंदा किया हुआ लगता है या गैर मामूली मालूम हो कि उसमें कोई रद्द-बदल लग रही है, तो गाड़ी ना खरीदें। जब तक मुतल्लिका माहिर और सरकारी रिकॉर्ड से तस्दीक ना हो जाए, गाड़ी खरीदने से पहले किसी काबिल एतमाद मैकेनिक से चेक करवाएं। यानी उसका इंजन, उसका गियर, क्लच, रेडिएटर, कूलिंग सिस्टम, एसी, ब्रेक, सस्पेंशन, स्टीयरिंग, टायर, बैटरी, लीकेज, धुआं और इंजन की जो आवाज़ है वो किस किस्म की है, क्या है, और इसको सारा एक मैकेनिक से चेक करवाना है। गाड़ी कहीं ओवर पेंट तो नहीं है, और उसका इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो है ना वो चेक करवाएं। बाज़ औक़ात गाड़ी ऊपर से बिल्कुल खूबसूरत नज़र आती है, लेकिन अंदर से एक्सीडेंट शुदा होती है, और लोग उसको ऐसा टिप टॉप कर देते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए पेंट, डेंट और गाड़ी के साथ-साथ गाड़ी के पिलर जो होते हैं, उसके सतून, छत, फ्रेम, उसकी डिग्गी, दरवाजे, बोनट वगैरह को माहिर मैकेनिक से चेक करवाएं सारी चीज़ों को, और इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि गाड़ी किसी हादसे के बाद कहीं दोबारा तैयार तो नहीं हुई। किसी पुरानी जो टूटी-फूटी गाड़ी को तो जोड़-जाड़ के खूबसूरत करके नहीं आपको कहीं बेच दिया। क्योंकि वो ऐसी खूबसूरत गाड़ी बना देते हैं कि आपके इस टाइम होश ही उड़ जाते हैं, आपको समझ ही नहीं आती, आपको तजुर्बा होता नहीं है, तो आप धोखा खा जाते हैं। लिहाजा सारे लोग बुरे नहीं होते, लेकिन मैं कह रहा हूँ जो करते हैं, गाड़ी खरीदने से पहले खुद टेस्ट ड्राइव करें और मुख्तलिफ रफ्तार पर चलाएं और देखें कि इंजन की कारकर्दगी, गियर सिस्टम का उसका तरीक़ाकार, ब्रेक, स्टीयरिंग, गाड़ी एक तरफ तो नहीं खींचती चलते टाइम, कोई गैर मामूली आवाज़ तो नहीं आ रही इंजन में से, क्लच कैसा है, क्या एसी काम कर रहा है सही इसका, गाड़ी खरीदने से कहीं गर्म तो नहीं होती गाड़ी। गाड़ी खरीदने से पहले तसल्ली करें कि गाड़ी चोरी-शुदा तो नहीं है, किसी मुकदमे या पुलिस केस में तो मतलूब नहीं है, यानी 15 वगैरह करा लें। जब गाड़ी पसंद आ जाए, तो अक्सर लोग एक बड़ी रकम फ़ौरन बयाने के तौर पर दे देते हैं, ये गलती कभी ना करें। बयाना कभी ज़बानी कलामी ना दें, एक तहरीर बनाएँ जिसमें
گاڑی کا رجسٹریشن نمبر، ماڈل، انجن نمبر، چیسس نمبر، کل طے شدہ رقم، بیانہ کی رقم، بقایا رقم، بیانہ دینے کی تاریخ، باقی رقم ادا کرنے کی تاریخ، ٹرانسفر یہ کب ہوگی، گاڑی کس شخص کے نام پر ہے، دونوں فریقوں کے شناختی کارڈ نمبر اس کے اوپر لکھیں، دستخط کم از کم 2 گواہ ہوں اس کے اوپر جن کے دستخط ہوں، اور سب سے اہم بات کہ کسی صورت میں بیانہ، اور کہ مطلب سب سے اہم بات یہ بھی ہے کہ بیانہ کس صورت میں واپس ہو سکتا ہے یا ضبط ہو سکتا ہے، مثلا اگر گاڑی کے کاغذات، قانونی حیثیت، چیسز یا انجن نمبر یا ملکیت میں کوئی مسئلہ نکل آئے تو خریدار کو رقم واپس کرنے کی ذمہ داری کس کی ہوگی؟ رقم بذریعہ بینک ٹرانسفر یا ایسا قابل تصدیق طریقہ جس سے بعد میں یہ ثابت ہو سکے کہ کسی شخص کو کتنی رقم کس مقصد کے لیے دی گئی ہے۔ بوقت ٹرانسفر اگر کوئی کہے کہ آپ مجھے رقم دے دیں، میں کل آپ کے نام گاڑی کروا دوں گا، تو احتیاط کریں، جہاں متعلقہ محکمہ کا نظام بایو میٹرک یا دیگر شناختی تصدیق کا تقاضا کرتا ہو، اسے مکمل کیے بغیر معاملہ مکمل نہ سمجھے، رقم نہ دیں۔ گاڑی لیتے وقت تمام چیزیں، اصل فائل، کاغذات وغیرہ جو ہے سب کچھ لیں اوریجنل۔ چند خطرناک جملے جن پر آپ نے غور کرنا ہے، فوراً محتاط ہو جائیں۔ اگر بیچنے والا کہتا ہے کہ رقم ابھی دے دیں، کاغذات بعد میں دیکھ لینا، مالک شہر سے باہر گیا ہوا ہے، ٹرانسفر کی ضرورت نہیں ہے، اوپن لیٹر پر چلا لینا، کاغذات بالکل صحیح ہیں، چیک کرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور آج فیصلہ کر لو یار، نہیں تو یہ کہ اس کی قیمت بڑھ جائے گی، میرے مکینک سے چیک کرا لو یار، اپنا مکینک لانے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ بہت حد کو جلد بازی کبھی نہ کریں، کیونکہ صحیح چیز بیچنے والا مناسب تصدیق سے نہیں گھبراتا، کیونکہ وہ کہتا ہے آپ جو مرضی چیک کریں، جہاں کریں، اس کو پتہ ہے میری گاڑی بالکل ٹھیک ہے، 100 بندے، اور اچھی بات ہے، چیک کریں لو۔ گاڑی خرید کر لمبے عرصے تک اپنے نام منتقل نہ کرنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ گاڑی خریدتے وقت باقاعدہ قانونی ٹرانسفر کو مکمل کیا جائے اور گاڑی کو اپنے نام منتقل کرایا جائے۔ صرف یہ سمجھنا کہ گاڑی میرے پاس ہے اس لیے گاڑی میری ہے، درست اور محفوظ سوچ نہیں ہے۔ یہ چھوٹی سی معلومات تھی، لائک شیئر سبسکرائب کیجیے گا، شاید کام آ سکے۔ السلام علیکم۔